हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेडबल का ट्रेजर। हम स्टैंडर्ड 11 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 21 3D ज्योमेट्री के लिए जेडबल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अ लाइन मेक अ एंगल ऑफ मेजर अल्फा बीटा गामा एंड अल्फा बीटा गामा एंड लैम्डा ले लेते हैं विथ बट ईटा with the four diagonal of a cube, then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus sin square eta is equal to what? नाउ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या कहा है, गिवन है कि लाइन में एंगल मेजर के क्यूब के क्यूब यानी कि थ्री डायमेंशन एक लेवल लेते हैं। तो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री के में हम एक्सिस ले लिए। ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस और इसका पॉइंट ओरिजिन ओ के। नाउ यहाँ पे क्यूब ड्रॉ कर लेते, तो ये हमारा क्यूब आ गया। नाउ यहाँ पे एक्स एक्सिस का साथ जो ये पॉइंट इंटरसेक्ट करता है क्यूब का उसको ए कह देते, वाई एक्सिस के साथ पॉइंट है बी कह देते, जेड एक्सिस के साथ पॉइंट है सी। एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1,0,0 होगा। बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,a,0 होगा और सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,0,a। नाउ अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एन पॉइंट। ओके, यहाँ पे एल ले लो, एम ले लो और एन ले लो। तो एल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एल में क्या होगा वाई, और यहाँ पे पहले तो एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट की वैल्यू ए होगी और बाकी जेड कोऑर्डिनेट 0। यहाँ पे एल पॉइंट के लिए वाई और जेड कोऑर्डिनेट ए हो गए, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट ए, जेड कोऑर्डिनेट भी है। और एम पॉइंट के लिए एक्स और जेड कोऑर्डिनेट हो गए a,0,a और यहाँ पे पॉइंट है पी के कोऑर्डिनेट हो गए a,a,a। ठीक, तो यहाँ पे ए पी, बाद में ए एल, बाद में सी एन और ए बी एम, सारे क्या हो गए, डायगोनल हो गए। सपोज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन आर एल एम एन ओ है, तो एल एम एन और डायगोनल लाइन में कई एंगल ऑफ मेजर अल्फा बीटा गामा के, जो फोर एंगल के साथ जो लाइन है, फोर लाइन है, उसके साथ जो लाइन एंगल बनाएगी उसका डायरेक्शन क्वेश्चन क्या है, एल एम और एन है। नाउ फोर डायगोनल ओपी, डायगोनल ओपी होगी, बाद में ए एल होगी, बाद में बी एम होगी और सी एन ऑफ क्यूब ओपी। ओपी के वर्टाइसिस क्या हो गए, ओ से पी, तो ए कोमा ए, ए एल, ए में ए 0 है और एल में ए दोनों ए, तो क्या होगा, एल के लिए ए एल इज इक्वल टू, सॉरी, ए एल इज इक्वल टू क्या पे होगा, -a,a,a। ओके, बी एम के लिए तो सिर्फ क्या होगा, बी एम, ओके, यहाँ पे 0 है, तो बी एम के लिए बी एम इज इक्वल टू -a होगा। ठीक है, क्योंकि एम के दोनों प्लस है और यहाँ पे बी का ये सेकंड वाला है तो -a। और उसी तरह सी एन के लिए डायरेक्शन रेशियो होगा जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव, यानी कि a,a। नाउ अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी, ओपी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, आर
ए है, ओके, ए है, तो उसका डायरेक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1/√3, 1/√3, 1/√3, ओके। उसी तरह बाकी के सारे के हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो उसमें कोस अल्फा, ओके, की वैल्यू क्या होगी, इफ द गिवन लाइन मेक एन एंगल ऑफ अल्फा विथ ओपी, ओपी के साथ क्या बनाती है, अल्फा एंगल बनाती, इफ गिवन लाइन मेक an angle measure alpha with OP, then cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए बी ए तीनों क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, L प्लस M प्लस N अपॉन √3। उसी तरह सपोज कि बीटा एंगल किसके साथ बनाती है, सेकंड डायगोनल एल के साथ बीटा एंगल बनाती है, तो कोस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो एल के लिए क्या है, माइनस ए है ना, तो माइनस एल मॉड्यूलस माइनस एल प्लस एम प्लस एन अपॉन √3, कोस गामा एंगल किसके साथ बनाती है, बी एम के लिए क्या है, तो ए माइनस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल माइनस एम प्लस एन अपॉन √3, और कोस डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एल प्लस एम माइनस एन अपॉन √3। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या कहा है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा या तो रो, ओके। इसको चलिए, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे सबका स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कोस अल्फा है, तो कोस अल्फा का स्क्वायर करें, कोस स्क्वायर अल्फा करेंगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कोस स्क्वायर बीटा का स्क्वायर करेंगे तो भी यहाँ पे क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सबका स्क्वायर करेंगे तब क्या हो जाएगा, सबका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन √3 का क्या हो जाएगा, 3, ये कितने, यहाँ पे माइनस 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 एम इंटू माइनस एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ये 4 टाइम ऐसा हो जाएगा, तो क्या होगा, 4 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ पे आपके पास ये 4/3, ओके, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो एल स्क्वायर प्लस सॉरी डायरेक्शन कोसाइन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1। नाउ अब कोस स्क्वायर अल्फा यानी कि क्या हम लिख सकते हैं, हमें फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर अल्फा, ओके, तो 1 माइनस, ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 इस साइड आएगा तो -4/3 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस में जितना है वो सारे इस साइड ले लो, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर, तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 8/3, ओके, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा
प्लस साइन स्क्वायर, आंसर क्या मिलेगा 8/3। 8/3 ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस समझा दो। तो यहाँ पे हम लोगों ने सपोज की डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या है, एल कोमा एम, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन एल कोमा एम कोमा एन है। तो डायगोनल ओपी के यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट बना दिए सारे। तो एक एक कोऑर्डिनेट के यहाँ पे डायगोनल क्या होगी, ओपी होगी, बाद में ए एल होगी, बाद में बी एम होगी और ए सी एन होगी। तो ओपी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ए कोमा ए कोमा ए। एल के क्या हो गए, तो माइनस ए कोमा ए कोमा ए। बी एम के क्या हो गए, ए कोमा माइनस ए कोमा ए। और सी एन क्या हो गए, ए कोमा माइनस ए। नाउ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी क्या होगा, 1/√3 1/√3 1/√3। ओके, इफ द गिवन लाइन मेक एंगल ऑफ मेजर अल्फा विथ ओपी देन कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, एल प्लस एम प्लस एन अपॉन √3। कोस बीटा क्या होगा, कि बीटा लाइन के साथ जो लाइन है वो सेकंड डायगोनल क्या, ए बी एम सॉरी ए एल के साथ क्या बनाती है, बीटा एंगल बनाती है। तो बीटा एंगल के लिए क्या होगा, माइनस एल प्लस एम प्लस एन अपॉन √3। गामा के लिए कोस गामा यानी कि जो बी एम लाइन के लिए हमने लिया है, तो क्या होगा, एल माइनस एम प्लस एम अपॉन √3। और कोस डेल्टा के लिए तो एल प्लस एम माइनस एन अपॉन √3। ना सबका स्क्वायर कर देंगे तो सारे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या है, सबका सेम ही होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बट माइनस एन इंटू माइनस एन क्या हो जाता है, प्लस एन हो जाता है। माइनस एम इंटू माइनस एन तो माइनस एम प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। माइनस एल इंटू माइनस एल तो प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस लेना है तो मॉड्यूलस में तो सारे। ओके, तो यहाँ पे 4 ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और एम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, तो यहाँ पे 1 पुट करें तो 4/3 इंटू 1 यानी कि 4/3। 4/3 नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या कर दिया, कोस स्क्वायर अल्फा हमें फाइंड आउट करना है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा साइन स्क्वायर डेल्टा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कोस स्क्वायर अल्फा यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है, कोस स्क्वायर बीटा यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा है। फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जब माइनस सारे है वो सबको राइट साइड ले लिए तो प्लस बन जाएंगे। यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 1 तो क्या होगा 4। यहाँ पे से 4/3 लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा 4 - 4/3, 3 4 जा 12, 12 - 4 करेंगे तो क्या मिलेगा 8/3। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8/3 आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।